आगे होगा। हेलो एवरीवन, आज हम एक न्यू हेयर कट दिखाने वाले हैं लाइव। सो मैं आपको हेयर की पोजीशन दिखाती हूँ अभी। हमने यहाँ पर कुछ सेक्शन निकाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर चाहिए क्लाइंट को शॉर्ट हेयर, इतनी लेंथ है और इतनी शॉर्ट चाहिए उसको। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं शॉर्ट हेयर कट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलो નીચે જોજો, એકદમ જેટલું જોઈએ એટલું થોડીક વાર માટે. ઓકે, સામે જો, આટલી લેન્થ કાઢ. પહેલાં તો આટલી કાઢું છું, પછી હું ફ્રન્ટથી બતાવી શકું. આટલી કાઢી તમે કીધી તો બી લોંગ થોડીક રાખી છે. હું ફાઇનલી તમને આગળથી બતાવીશ. જો ડન. તમને આટલી કીધી હતી, મેં આટલી રાખી છે. આશે બહુ પડશે. કેમેરો બહુ નહીં ઓલું કરો, સ્ટ્રેટ. थोड़ी शॉर्ट करना। હજી શોર્ટ કરી દો. હજી ઉપરથી શોર્ટ આવશે પછી. ओके। हाँ, अब हम कर रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री पर हेयर कट. सेम हम करेंगे अब लेफ्ट साइड. और शोल्डर बैक 0 डिग्री. यहाँ पर है बैक साइड की गाइडलाइन. ठीक है, सेम अब हम करने वाले हैं 90 डिग्री पर हेयर कट. अब करेंगे राइट साइड. शोल्डर बैक 0 डिग्री. ये है बैक साइड की गाइडलाइन और स्ट्रेट. सेम वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर भी 90 डिग्री पर हेयर कट. अब हम खोल रहे हैं बॉक्स सेक्शन. उसमें से हम लेंगे पीछे से गाइडलाइन और वो हम कट करने वाले हैं 180 डिग्री. दिख रहा है सभी को? यहाँ पर है बैक साइड की गाइडलाइन. ઘરેથી પૂછીને આવ્યા છો એટલે ઉડાડવાના છે. और अब हम देने वाले हैं थोड़ा सा पॉइंट, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा है. और पॉइंट देने से क्या होता है कि जो सारे स्टेप है वो खुलकर बाहर आते हैं. लेफ्ट साइड. वॉइस, एक्सक्यूज मी वॉइस. और अब हम लेने वाले हैं बॉक्स से गाइडलाइन, जो हमने अभी यहाँ पर 180 डिग्री पर किया था. बॉक्स से भी लेंगे गाइडलाइन और लेंगे बैक साइड से भी हम लेंगे, क्योंकि बीच में हमें स्पेस नहीं चाहिए इसलिए. कैमरा वो मूव नहीं करता है, क्लीन एकदम स्ट्रेट. यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी आपको.
ठीक है, अब करेंगे यहाँ से कट। अगर आपको कोई भी हेयर के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। नीलम ब्यूटी एंड एकेडमी, गुड, थैंक यू सो मच। अब हम लेंगे राइट साइड से जो हमने लिया था। अब हम निकालेंगे यहाँ से बॉक्स से गाइडलाइन, जैसे कि हमने लेफ्ट साइड किया था सेम हम करेंगे राइट साइड। बॉक्स से गाइडलाइन निकालेंगे और बैक साइड से। राइट साइड का कटिंग जो है वो होगा लेफ्ट साइड। दिख रहा है स्ट्रेट लाइन। फ्रंट से जो हमने ईयर टू ईयर पार्ट्स निकाले थे उसमें से हम लेंगे बॉक्स सेक्शन। अगर आप चाहे तो आगे की गाइडलाइन पहले पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले पूछ रहे हैं इन फेस एक लोग ना वो मूनिंग करता સ્ટ્રેટ રાખજો કેમેરો કે આગળથી કેટલું શોર્ટ જોઈએ છે ત્યાંથી આપણે સ્ટેપ સ્ટાર્ટ થશે। ओके डन। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पर गाइडलाइन को निकाल दिया है और अब हम निकालेंगे यहाँ से एक बॉक्स सेक्शन। अगर आप चाहे तो पहले भी आप बॉक्स सेक्शन को निकाल सकते हो, हमने यहाँ पर नहीं निकाला था। ओके, हमने यहाँ पर बॉक्स निकाल दिया है और हम गाइडलाइन लेने वाले हैं बैक साइड से, जो हमारी यहाँ पर एक शॉर्ट गाइडलाइन है। और अब हम करने वाले हैं बैक साइड की और फ्रंट साइड की गाइडलाइन को मर्ज। दिख रही है, ये है बैक साइड और ये है फ्रंट साइड। फिर से आपको दिखा देते हैं। दिख रही है बैक और फ्रंट। बहुत ज्यादा कट हो रहा है हमने यहाँ पर थोड़ा सा चॉपिंग किया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ है। चॉपिंग आपको मतलब टेक्सचराइजर यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ आप चॉपिंग कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। अब पार्ट्स बाकी है लेफ्ट और राइट, ये वाला पार्ट्स बाकी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने अभी बॉक्स कट किया उसमें से हम गाइडलाइन निकालेंगे और निकालेंगे बैक साइड। जैसे कि हमने क्राउन पर किया था वैसे ही हम कट करने वाले हैं। हम थोड़ा जाएंगे फ्रंट, जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन आ रही है वहाँ पर ही हम कट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हम यहाँ पर से स्ट्रेट का हेयर कट करेंगे क्योंकि इक्वल लुक है, इसलिए यहाँ पर आपको डिग्री नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ देखनी है गाइडलाइन। सेम राइट साइड, रिवर्स जाना है आपको और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी आपको। हाथ अंदर जमा दे दो, हाथ में जरा उसे। ओके, स्ट्रेट लाइन, ओके। अभी हमारा नॉर्मल स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी है हमारा शेप, जो हम फेस फ्रेमिंग बोलते हैं। ऊपर बताओ जो प्रोफाइल सेक्शन हमने यहाँ पर निकाला है, प्रोफाइल सेक्शन आप मिडल पार्टिंग भी बोल सकते हो, सबका अलग अलग होता है।
इट्स सारा नॉन टू शॉर्ट, यस, बट ये क्लाइंट की चॉइस है, इसलिए खोटू लगे इमोजी, किसी ने रोते हुए इमोजी भेजा है, बट ये क्लाइंट की चॉइस है, इसलिए हम इतना शॉर्ट करते हैं, वरना हमारी भी हिम्मत नहीं होती है कि हम इतना शॉर्ट कर दे। ओके अब हम यहाँ पर हमने प्रोफाइल सेक्शन निकाल दिया है, 2 पार्ट्स को इक्वल में डिवाइड कर दिया है, और हम यहाँ पर करने वाले हैं 0 डिग्री पर शेप हम क्रिएट करने वाले हैं। बैक साइड से देंगे हम यू शेप, ज़्यादा लगा तो स्क्रीनशॉट, यू शेप हमने यहाँ पर पहले कट कर दिया था, इसलिए यहाँ पर कट करने की ज़रूरत नहीं है, और लेंगे हम गाइडलाइन। अगर किसी को हेयर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और एनी मोर डिटेल्स के लिए आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी जा सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है हेयर क्वीन योगिता पटेल। तो अंजोड़ा हुए क्या ले जाओ। अब थोड़ा सा हम जाएंगे फ्रंट शोल्डर, ये है बैक साइड की गाइडलाइन, और ये सब हो रहा है 0 डिग्री पर हेयर कट, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट बाल है तो आपको 0 डिग्री पर ही करना है, और बैक साइड से हमें कंपल्सरी यू शेप ही देना है। और अब आ गए हम फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। बैक साइड से हमने यू शेप दिया है, क्योंकि जब कोई भी पोनीटेल ले तो पीछे से जो पतला पतला शेप आता है वो ना आए, ठीक है। तो हम फ्रंट से देने वाले हैं लेयर्स, बीच वाली और साइड वाली, ओके, मुझे तो बता देना। फ्रंट से हम करने वाले हैं लेयर्स, थोड़ा दूर थी राजूला देखा है, ये है पीछे की गाइडलाइन, और हमने यहाँ पर 0 डिग्री पर ही हम कट कर रहे हैं अभी, ओके। अब रहा है हमारा लास्ट पार्ट, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या करेंगे, अब फ्रंट चाहिए, फ्रंट ऐसे दो, ओके। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट की गाइडलाइन और बैक की गाइडलाइन को करेंगे मार्च, ओके। ये है हमारी फ्रंट गाइडलाइन और ये है हमारी बैक गाइडलाइन। उसमें भी हम 0 डिग्री पर ही कट करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट बाल है इसलिए। अगर किसी के बाल स्ट्रेट है तो आप 0 डिग्री पर इस तरह से भी कट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नीचे के बाल बाहर आ जाते हैं, इसलिए। यहाँ पर थोड़े से वेवी बाल हैं हमारे, सेम हम राइट साइड भी करेंगे, शेप क्रिएट करेंगे, बैक साइड से यू शेप और फ्रंट से लेयर्स। हमने यहाँ पर सबसे पहले कट कर दिया था, इसलिए हमें यहाँ पर कट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम लेफ्ट साइड भी हुआ था ऐसा। 0 डिग्री पर हम करेंगे शोल्डर। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, गाइडलाइन को साथ में ही रखना है, वरना अप डाउन कटिंग हो सकता है। दिख रहा है सभी को यहाँ पर? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। थोड़ी दूर थी राखोले, थोड़ी दूर थी देखा से हमने, व्यवस्थित नजीक थी नहीं, हम मूव કરીશું। अब हम करेंगे फ्रंट ईयर टू ईयर में लेयर्स। ये है बैक साइड की गाइडलाइन, तो हमने यहाँ पर 0 डिग्री पर कट कर रहे हैं।
अब हम करेंगे फ्रंट गाइडलाइन और बैक गाइडलाइन को मर्ज। देखो ये हमने शॉर्ट जानबूझकर नहीं किया है, ये क्लाइंट की चॉइस है। जो लोग बिजनेस करते हैं मतलब उसके पास टाइम नहीं रहता है ये सब केयर करने का, इसलिए शॉर्ट कर देते हैं। केयर करने के लिए भी टाइम चाहिए। कॉटन बैंक थोड़ा जो है ना लगती है। ओके, अब हम फ्रंट से निकालेंगे कॉटन बैंक्स के लिए, फ्रंट से सी सेक्शन। इसमें अब शॉर्ट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक आउट टर्न होने वाली टेक्निक है जो अभी मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ। थोड़ा दूर से आप दिखा सकते हो, जो ऑटोमेटिक आउट टर्न में कन्वर्ट हो जाएगी। ये गाइडलाइन शॉर्ट नहीं होगी, मतलब हमारी जो लेंथ है वो शॉर्ट नहीं होगी। यहाँ पर एक गाइडलाइन निकल रही है जो ये आगे की गाइडलाइन है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट कर सकते हो या फिर आप इस तरह से कट कर दो। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक आउट टर्न में कन्वर्ट हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। ये ऑटो आउट टर्न हो चुका है। ये है विदाउट ब्लो ड्रायर हमारा हेयर कट। कोई बोलता है कि विदाउट ब्लो ड्रायर अच्छा नहीं दिखता है, साइड में भी बताओ जो फेस जॉइन करूँ मैं। ये है विदाउट ब्लो ड्रायर, ठीक है। अभी बैक साइड से भी हम विदाउट ब्लो ड्रायर दिखाते हैं आपको, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं वॉश करने के बाद चला जाता है, जो हेयर कट हमने किया है वो दिखता नहीं है, पर यहाँ पर दिखाई देगा क्योंकि हेयर कट से सिर्फ टेक्सचर चेंज होता है, बालों की पोजीशन नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर शो कर रहे हैं विदाउट ब्लो ड्रायर। ऊपर जो सेज विदाउट ब्लो ड्रायर हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि विदाउट ब्लो ड्रायर भी स्टेप किस तरह से दिख रहा है। ऊपर जो एकदम थम है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऊपर जो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इट्स माय सिग्नेचर टेक्निक। अगर आपको ये टेक्निक कहीं पर भी दिखे तो आप समझ सकते हो कि ये हमारी टेक्निक है। आप देख सकते हो ये है विदाउट ब्लो ड्रायर। दिख रहा है स्टेप, ये है। हमने यहाँ पर ब्लो ड्रायर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हेयर कट किया है, ठीक है। ज्यादा स्टेप अब अगर आपको दिखाना है तो आप और ज्यादा शेक कीजिए, ठीक है। सो ये हमारा है विदाउट ब्लो ड्रायर हेयर कट। अभी इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लो ड्रायर, ओके। तो कैसा लगा आप हमें कमेंट भी ज़रूर कर देना, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लो ड्रायर, ओके। स्टार्ट कर दो अभी। जो विदाउट ब्लो ड्रायर फाइन लागे છે તમારો ફેસ નહીં આવે, ઓકે। આ વિદાઉટ ब्लो ड्रायर છે, કટિંગ તમારું દેખાય છે साइड नो पार्ट। देखो यहाँ पर फेस शो नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ साइड की आपको स्टाइल दिखा रहे हैं। ये है विदाउट ब्लो ड्रायर, ये लुक है विदाउट ब्लो ड्रायर। इसमें हमने ड्रायर नहीं किया है। देखो ये ऑटोमेटिक टर्न है, जो अभी हमने यहाँ पर टेक्निक का यूज़ किया है ना, वो इस यही लुक आ रहा है इससे, ठीक है। ये है विदाउट ब्लो ड्रायर। अभी हम यहाँ पर ब्लो ड्रायर स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों को तो आप हमें पूछ सकते हैं यहाँ पर। और ये शॉर्ट हेयर कट हमने इसलिए किए हैं क्योंकि ये हमारे क्लाइंट की चॉइस थी, ठीक है। हम जानबूझकर शॉर्ट नहीं करते हैं, ये सारी क्लाइंट की चॉइस ही होती है। वो 4 इंच निकालने के लिए बोलते हैं, हम 3 इंच ही निकालते हैं। उसके बाद भी हम पूछते हैं कि उसको शॉर्ट चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हो, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरी इंस्टा ID पर भी जा सकते हो। मेरी इंस्टा ID है हेयर क्वीन योगिता पटेल, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है हेयर के रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको राउंड ब्रश के बारे में भी जानना है, अगर आपको परचेज़ भी करना है तो उसके बारे में भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। हम शो कर रहे हैं यहाँ पर ब्लो ड्रायर।
हमारी एक कॉमन टेक्निक है, जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे सारे बालों को हम सबसे पहले स्ट्रेट ही कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम ब्लो ड्राई कंप्लीट कर रहे हैं। दिख रहा है सभी को? और आवाज़ आ रही है मेरी? कोई बताएगा मुझे? जो लोग हमें देख रहे हैं उसको आवाज़ आ रही है मेरी? अजय जैन, आप हमें क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हेयर स्पा इज़ ओके, हेयर स्पा टेक है, मतलब ठीक है। यस, हेयर स्पा करा सकते हो, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप हमें अच्छे से क्वेश्चन कीजिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें, ठीक है। अगर कोई हेयर कट सीखना चाहते हैं तो इस आईडी को भी शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग घर बैठकर भी सीख सकें। हम यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेट कर रहे हैं बालों को। अगर आपको कॉम के बारे में जानना है तो उसकी मैं आपको थोड़ी डिटेल्स दे देती हूँ। जैसे कि ये है 12 इंच का कॉम, ये 12 इंच का कॉम है, ठीक है। नॉर्मल हमारे कॉम किस तरह से आते हैं, नॉर्मल कॉम होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। इतना शॉर्ट होता है और इसकी लेंथ ज़्यादा है तो क्या होता है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि आपका ब्लो ड्राई जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसका नंबर है 45 और अभी जो शॉर्ट हेयर पर हो रहा है वो है 32। ये 32 नंबर का कॉम है क्योंकि इसके बाल शॉर्ट है इसलिए। हम यहाँ पर स्ट्रेट कर रहे हैं, उसके बाद हम देने वाले हैं आउट टर्न। अब आप शॉर्ट बालों पर ये 45 का जो कॉम है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खूब स्पीड में करते रहो। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों को तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। एनी मोर डिटेल्स के लिए आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी जा सकते हो। थोड़ी जल्दी करते हैं, जल्दी थोड़ी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग, इतने सारे लोग देख रहे हैं हमें बट कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि जो लोग हाँ हेयर कट करते हैं उसका कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही है। ज़्यादातर ब्लो ड्रायर के रिलेटेड ही होता है क्योंकि हमने एक बात नोटिस की है कि फीमेल जो है वो ज़्यादा ब्लो ड्रायर नहीं करती है और बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि ब्लो ड्रायर से बाल ख़राब हो जाता है, ठीक है। बट ब्लो ड्रायर से बाल ख़राब नहीं होते हैं। ब्लो ड्रायर कब मतलब हेयर बाल कब ख़राब होते हैं, जब आपके पास अच्छा ब्लो ड्रायर नहीं होता है और जो टेक्निक है होती है वो रॉन्ग, वो गलत होती है, इसलिए बाल ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास अच्छी क्वालिटी का ब्लो ड्रायर होना चाहिए और अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, तब भी बाल अच्छे रहेंगे। अगर आप डेली यूज़ करते हैं अपने बालों पर ड्रायर तो बाल ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर स्ट्रेट हो चुका है और हम यहाँ पर करने वाले हैं टर्न। टर्न की टेक्निक भी थोड़ी सी अलग है। आप लोग ये शायद ये घर पर भी कर सकते हो, पर घर पर जब आपको आता है तो ही ट्राई करना। देखो आपको लग रहा होगा कि ये इंटर्न हो रहा है, लग रहा है कि नहीं? कितने लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि इंटर्न हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? जो लोग देख रहे हैं वो, यहाँ पर हो रहा है इंटर्न बट लुक कुछ अलग ही आने वाला है। आवाज़ आ रही है मेरी? कोई बताएगा मुझे?
अगर आपको लॉन्ग टाइम तक ब्लो ड्राई रखना है तो आप ये वाली बटरफ्लाई क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई क्लिप जो है तो वो डिफरेंट है, जो फीमेल यूज़ करती वो नहीं है, ये अलग है, स्पेशल बालों के लिए ही आती है। को इस तरह से यूज़ करना है। हम फ्रंट जाकर ड्रायर कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्रंट साइड से थोड़ा बाउंस चाहिए, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ब्लो ड्रायर हमेशा बैक साइड से ही होता है, पर हम यहाँ पर कुछ अलग कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे से बाउंस चाहिए। इस तरह से आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हमें आगे से बाउंस चाहिए, इसलिए हम फ्रंट साइड से कर रहे हैं। इस टाइप की होती है बटरफ्लाई क्लिप। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है हेयर के रिलेटेड तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस, हमें फ्रंट से थोड़ा सा बाउंस चाहिए, इसलिए हम फ्रंट साइड जाकर ही ब्लो ड्राई कर रहे हैं। તમારો ફેસ દેખાડું, તમારો फेस देखाड़ूं। यहाँ पर जो हमारे 2 क्लाइंट आ चुके हैं उसको नैनोप्लास्टिया करना है, ठीक है। अब वो भी वेट कर रहे हैं कि अभी ये कब कट फिनिश होगा। अवनी, हेलो ब्यूटीफुल, हाय। अब तो किसी के पास टाइम भी नहीं है। पहले सबसे पहला सवाल यही होता है कि कितना टाइम लगेगा। है ना, ऐसा ही होता है ना। इसको करना है ट्रीटमेंट। अभी हमारा फाइनल लुक शो हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद हम एक टेक्निक ट्रीटमेंट भी अभी शुरू होने वाली है हमारी, वो हम आपको। देयर इज़ अ नेटवर्क इश्यू। नो, अभी हमारे यहाँ तो वाईफाई है, तो हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। हमें आगे से बाउंस चाहिए, इसलिए हम फ्रंट जाकर ही ब्लो ड्राई कर रहे हैं। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? यस यस, अभी कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी लास्ट हमारा ब्लो ड्रायर ही बाकी है, तो वो हम फाइनल लुक अभी शो करने वाले हैं कि ये वीडियो सेव रहने वाला है, तो आप फाइनल लुक भी देख लीजिए। जो भी कोई इस तरह से कटिंग करना चाहता है तो आप इस लाइव को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी हम शो करने वाले हैं फाइनल लुक। तो किसी को भी फाइनल लुक देखना है या फिर आप दिखाना चाहते हो तो आप इस आईडी को जितना हो सके शेयर कीजिए। अभी हम यहाँ पर शो करने वाले हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका है ब्लो ड्रायर, ठीक है। हमने विदाउट ब्लो ड्रायर भी दिखाया था,
सो अब फाइनल जो हमने ब्लो ड्राई कर दिया है उसके बाद किस तरह से लुक आता है वो हम यहाँ पर शो करने वाले हैं। ओके, खोल दो, एक मिनट प्लीज। यस, कटिंग कंप्लीट हो चुका है। यस, कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम फाइनल लुक दिखाने वाले हैं आपको। सो आपको ब्लो ड्रायर जो खोलना है वो इस तरह से खोलना है। हमने इनटर्न किया था बट लुक आएगा आउट टर्न। मूव नहीं करो, एम ज रखो सेंटर। ओके, दिख रहा है यहाँ पर सभी को? जो लोग हमें देख रहे हैं, दिख रहा है? यस और नो? बहुत सारे लोग लाइव है बट कुछ लोग ही हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लेफ़्ट राइट ही ओपन कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर साथ में ब्लो ड्राई किया था, इसलिए अगर आपको लॉन्ग टाइम तक रखना है तो आप ठंडा होने तक वेट कर सकते हैं। बट ये लाइव थोड़ा लंबा होने वाला है। थोड़ी सी दूर थी लाइट फुल दिख रहे हैं यहाँ पर। सेंटर में आ जाओ, ऊपर जो एकदम ऊपर जो थोड़ी पर माटे। आपने देखा होगा कि हमेशा इस तरह से प्रेजेंट करते हैं बट हमारी प्रेजेंट करने की टेक्निक कुछ थोड़ी सी अलग है। तो हम इस किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ऊपर जो एकदम ऊपर जो थोड़ी पर माटे। सारे बालों को आपको इस तरह से पकड़ लेना है और इस तरह से शेक करना है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड तक इस तरह से करना है आपको और उसके बाद आपको छोड़ देना है। सी ये रहा हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आप हमें कमेंट भी ज़रूर कर देना। और जितने लोग ये हेयर कट सीखना चाहते हैं तो हो सके उतनी आईडी शेयर कीजिए। ठीक है, ओके। नहीं, हमने यहाँ पर कोई भी हेयर स्प्रे का यूज़ नहीं किया है। हमने यहाँ पर शाइन स्प्रे का भी यूज़ नहीं किया है। आपकी ब्लो ड्रायर की जो टेक्निक होती है ना, उससे ही बालों में शाइन आती है। ये हमारा फाइनल लुक। कोई भी इस तरह से हेयर कट भी करना चाहता है तो हो सके आप उतनी आईडी को शेयर कीजिए। ठीक है, ये हमारा फाइनल लुक है। सो अभी हम लाइव को स्टॉप करने वाले हैं। ठीक है, लाइव को हम स्टॉप करने वाले हैं क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट के लिए भी क्लाइंट आ चुके हैं, उसको लेट हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लाइव पर। ठीक है, बाय बाय।